मैं रवि गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं बहा की आवाज़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहा आगरा ज़िले का एक छोटा सा कस्बा जहां से महान हस्तियां निकली हैं और इस कस्बे का इतिहास अपने आप में बहुत पुराना है, बहुत गौरवशील है। यहां से देश के लिए जवान, खेल के लिए स्पोर्ट्समैन और कई सारी हस्तियां निकली हैं। उन्हीं में से आज मैं आप लोगों का एक ऐसी हस्ती से परिचय कराने वाला हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे हैं और वहाँ से ही उन्होंने अपना एक वर्चस्व बनाया और आज जिसे पहाड़ों की रानी बोला जाता है, मसूरी में आके एक अपना अलग होटल रिसोर्ट बनाया है। आज मैं उनसे आपका परिचय कराने वाला हूँ। वहाँ के सभी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए रहे हैं, वो सभी गरीबों की मदद करने में आगे रहे हैं और वहाँ से ही निकलकर उन्होंने आज पहाड़ों की रानी मसूरी में एक अपना होटल्स बनाया हुआ है और इनकी जो स्ट्रगल भरी जर्नी रही है आज इन्हीं से जानेंगे। आज मैं आपका इनसे परिचय कराता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं मयंक सिंह भदौरिया, अध्यक्ष व्यापार मंडल बहा। वैसे तो मैं ऐसे गांव से हूँ जो गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे गांव वीर भूमि रुदमली है। रुदमली से इतने सैनिक और इतने IAS भी हैं, PCS भी हैं, डॉक्टर्स, ये तो बहुत सारे हैं जो, और आर्मी में अफसर ब्रिगेडियर तक हमारे गांव से हैं जो जिन्होंने अपने ज़िला आगरा का बड़ा नाम रोशन किया हुआ है। तो मैं भी उसी गांव से उसी अच्छे वीर भूमि रुदमली से ही हूँ। और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरा परिवार, मेरे भाई वगैरह आर्मी में जॉब करते हैं। और लेकिन मेरा कुछ मन ऐसा रहा कि कुछ हटके करना चाहिए। हमेशा मैंने ये सोचा कि जो लीक है उस पर नहीं चलना चाहिए, लीक से हमेशा हटके काम करो। अगर अपनी अलग कुछ पहचान बनानी है तो आपको लीक पे नहीं चलना होता है। तो मैं शुरू से ही बिजनेस की तरह मेरा माइंड सेट बिजनेस वाला रहा। तो मैंने बड़े छोटे स्तर से बड़ा स्ट्रगल किया, छोटे स्तर से मैंने काम किए। बहा में मैंने मैंने STD से स्टार्ट की, STD खोली मैंने। STD के बाद मैंने ऑटो पार्ट्स का काम किया कुछ। लेकिन ये जो मैं काम करता गया उसमें मैं ये देखता गया इसमें हमारा कैरियर है कि नहीं, इसमें एक लंबी एक हमारा कैरियर अच्छा भविष्य है कि नहीं। तो हमें नहीं लगा, तो मैं धीरे धीरे उसी स्टेप में अपने काम को चेंज करता गया। और काम चेंज करते करते आज मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद और प्रभु के आशीर्वाद से मसूरी तक पहुंच चुका हूं, यहाँ तक आ चुका हूं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होटल बना रखा है और रिजॉर्ट्स में काम चल रहा है, वो आने वाले सीजन तक वो भी चालू। जैसा कि आपको अभी बताया कि वहाँ से इन्होंने हमेशा से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए अपने करियर को लेके, चाहे वो STD हो। लेकिन आज मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया आपके फादर आर्मी में थे, भाई भी आर्मी में थे, तो आपका रुझान उस तरफ क्यों नहीं रहा? देखो, मेरा पूरा परिवार, मेरे बाबा भी आर्मी में थे, मेरे चाचा भी आर्मी में हैं अभी रिटायर होके आए हैं। तो हमारा खुद का टेस्ट ऐसा रहा कि कुछ हटके करना चाहिए, अलग कुछ करना चाहिए। तो हमारा शुरू से ही ध्यान बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहा। तो इसमें परिवार वालों का कैसा रहा आपके प्रति, क्या था व्यवहार? परिवार वालों का पूरा सहयोग रहा, घर वालों का पूरा सहयोग रहा, सब तरह का सहयोग रहा। सबने सहयोग किया, जहाँ उनकी ज़रूरत थी, जितना उन्हें सहयोग उनका हम दे सकते थे, सहयोग किया उन्होंने। हम आपकी फर्स्ट जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली मैंने जो बिजनेस के बारे में सोचा, घर वालों को बताया, काम शुरू किया। तो घर वालों को, हालांकि मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाइयों को, किसी को बिजनेस के बारे में किसी तरह कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। बस वो इकोनॉमी की जितनी हो सकती थी, क्योंकि हम आर्मी बैकग्राउंड से थे। हम 6 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। और फादर हमारे आर्मी में एक सोल्जर से ही जॉब की थी उन्होंने, हालांकि उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो फिर एक बड़ी फैमिली होते हुए हमें वो जो फाइनेंस का मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन व्यापार में फाइनेंस का सपोर्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। बिना पैसे के हम कैसे अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये तो अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? एजुकेशन मेरे गांव रुदमली से शुरुआती की शिक्षा हुई। प्राइमरी एजुकेशन मेरी रुदमली से रही। उसके बाद में मैंने भादावर इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया। मैंने ग्वालियर से 12th की परीक्षा पास की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आके आगरा कॉलेज RVS कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। तो जानना चाहेंगे कि आपने फर्स्ट बिजनेस में किस चीज़ की शुरुआत की और वो किस ईयर में रहा होगा? फर्स्ट बिजनेस का शुरुआत मैंने 2001 में की थी, बहा में आके।
व्यापार में सबसे पहले मैंने एचडी का काम शुरू किया था, और एचडी के साथ में मैंने ऑटो पार्ट, एसटीडी चलते थे। हाँ एचडी पीसी का उस टाइम बहुत क्रेज था, और एचडी पीसी के साथ में मैंने ऑटो पार्ट्स का भी काम शुरू किया था। लेकिन वो काम कुछ महीने ही हमने करके छोड़ दिया था, और उसके बाद में आगे धीरे धीरे आगे काम में बढ़ती गई। तो फर्स्ट बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या प्रोग्रेस रही आपकी? ना वो इतना बड़ा, हमारे जो भी हमने व्यापार किए हैं उन व्यापारों में हम फेल किसी में नहीं हुए। उन व्यापारों का निचोड़ ये रहा कि उसमें कितना मैक्सिमम क्या हो सकता है, बस ये हमने देखा, बस उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखी, वहीं हमने छोड़ दिया। वो वहीं काम छोड़ के और आगे वाले और बड़े काम में बढ़ गए। सेकंड जर्नी आपकी? सेकंड जर्नी हमारा फिर कुछ उठना बैठना, शराब जो सुनार होते हैं उन लोगों में रहा। सराफा वाले जो होते हैं। जी हाँ, सराफा वाले होते हैं उन लोगों में रहा। उन लोगों से उठने बैठने फिर हमें लगा कि सराफे काम हमें करना चाहिए। सराफे काम हमने शुरू किया। सराफे काम हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया। सराफे का काम हमने गांव जाके और लोगों से इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है, उस स्तर से शुरू किया। मैं गांव में एक तरह जो बोलते हैं फेरी लगाना होता है, जैसे बोलते हैं, उस तरह अपने गांव में जाके अपना काम शुरू जीरो लेवल से बोल सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था काम हमने। और उसके बाद में जब आसपास के क्षेत्र में जब हमारा परिचय हो गया, लोग हमें जान गए, फिर हमने अब वहाँ में अपनी शॉप खोली, छोटी सी शॉप खोली, और शॉप से ही स्ट्रगल हमने किया, और वहीं से हमारी सेकंड जर्नी वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। शॉप के बारे में भी सुनने में आता है, उस टाइम भी आपके कई उतार चढ़ाव रहे हैं, आप कई ऐसी स्थिति से गुजरे हैं कि आप एक समय में सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। जी। मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। हमें लगता है वहाँ में बहुत बड़ी घटना थी। वो 2009 में की बात है ये। हमारे घर पे जब हमारा काम अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक काम चल रहा था, अर्निंग वाई ठीक ठाक थी, तो हम नहीं समझ पाए, और हमारे साथ में एक डकैती का एक बहुत बड़ा, वहीं के लोगों जो भी हो जैसे भी हो, डकैती हुई थी हमारे साथ में। डकैती होने पे हमारा सब कुछ बिल्कुल ज़मीन पे दोबारा से पहुंच गए थे। 2006 में हमने गोल्ड सिल्वर का सराफे का काम शुरू किया था, और 2009 तक 3 साल में जो भी हमने अर्न किया था सब हम बिल्कुल बराबर हो गए थे, बल्कि माइनस में चले गए थे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, वहीं बैठ के, और हमने अपना संघर्ष जारी रखा, और